हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग फिजियोलॉजी को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हमारे पास पार्ट्स हैं ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से। During the reproductive years, non-pregnant females normally experience a cyclic sequence of changes in the ovaries and uterus, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ईयर्स की बात करें हम लोग कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है बेसिकली उसमें उसकी ओवरीज में, उसके यूट्रस में साइक्लिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ईच साइकिल टेक्स अबाउट अ मंथ एंड इन्वॉल्व्स बोथ oogenesis एंड द प्रेपरेशन ऑफ यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो दोनों साइकिल्स हैं ना हमारे पास, ठीक है, उन दोनों साइकिल्स में क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टेक्स अबाउट अ मंथ, और इस मंथ में क्या होता है हमारे पास बोथ oogenesis, ठीक है, oogenesis भी होगी हमारे पास, एंड यूट्रस को हम प्रिपेयर करेंगे टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ ऑल आर हार्मोनली कंट्रोल्ड। ऑब्वियसली जो दोनों साइकिल्स हमारे पास होंगी या जितने भी इवेंट्स होते हैं ये हार्मोनली जो है हमारे पास कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। द ओवेरियन साइकिल, अब दो साइकिल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो साइकिल है वो ओवेरियन साइकिल है और दूसरी जो साइकिल है उसको हम यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद द मैचुरेशन ऑफ ओवम। अब ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ओवन है उसकी मैचुरेशन होगी, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट साइकिल है हमारे पास यूट्राइन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम में चेंजेस आएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ईच मंथ एंडोमेट्रियम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द अराइवल ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। हर मंथ में जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्कर होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है ना, हम लोग उसको हर मंथ प्रिपेयर करते हैं फॉर द अराइवल ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम दैट विल डिवेलप इन द यूट्रस अंटिल द बर्थ, ठीक है। यानी कि वो जो डिवेलप होना है फर्टिलाइज्ड ओवम वहाँ पे डिवेलप होगा यूट्रस में अंटिल बर्थ, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो होगा ये हमारे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियम में होना है। अगर तो अब हम लोगों ने मतलब हर मंथ जो है हमारे पास यूट्रस के एंडोमेट्रियम को हम प्रिपेयर करें फॉर द अराइवल ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इफ़ फर्टिलाइजेशन डजेंट अक्कर, तो यूट्रस का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ना वो शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और वो शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो हैं बेसिकली ये हम लोग देख चुके हैं कि ये हार्मोनली कंट्रोल्ड होती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना तो दैन हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस आ जाते हैं, इवेंट्स आते हैं, डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आ रही होती हैं ना उसमें क्या होता है कि जो उसका स्ट्रेटम फंक्शनलिस होगा वो शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो साइकिल्स होती हैं और जो हार्मोन्स हमारे पास इन दो साइकिल्स को रेगुलेट कर होते हैं बेसिकली वही हमारे पास ब्रेस्ट और सर्विक्स में भी साइक्लिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि जितना भी हमारे पास जितने भी साइक्लिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो सब के सब हार्मोनल कंट्रोल्ड हैं। तो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे पास ये सब रेगुलेशन करते हैं। हार्मोन्स रेगुलेशन की बात करें तो द यूट्राइन एंड द ओवेरियन साइकिल्स आर कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, विच इसको हम कहते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब हमारे पास क्या होता है कि बोथ जो साइकिल्स हैं वो कंट्रोल्ड हो रही हैं हार्मोन से। तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना ये स्टिमुलेट करता है रिलीज़ ऑफ ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं FSH एंड LH। FH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस बताए हैं FSH के भी और LH के भी। FSH के फंक्शंस ये हैं कि ये इनिशियल डेवलपमेंट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स की और सिक्रीशन करेगा ईस्ट्रोजन की फ्रॉम द फॉलिकल्स, ठीक है। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स की और यही हमारे पास ओव्यूलेशन ब्रिंग करता है। ब्रिंग ओव्यूलेशन, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिट रिलैक्सिन बाय द कॉर्पस ल्यूटम।
ठीक है, ये बेसिकली थे हमारे पास हार्मोन्स। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या फंक्शन है इनका और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है ईस्ट्रोजन। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट, एब्डोमेन, मोन्स प्यूबल्स, हिप्स, वॉइस पिच, ब्रॉड पेल्विस एंड हेयर पैटर्न। अब जितने भी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो सारे के सारे ईस्ट्रोजन उनके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दे हेल्प्स टू कंट्रोल द fluid and electrolyte balance. They may increase protein anabolism. Estrogen inhibition causes inhibition of gonadotropin releasing hormone LH FSH used for the contraception. अब जब कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन इनहिबिट हो जाती है। जब ईस्ट्रोजन इनहिबिट हो जाएगी तो हमारे पास गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH इन सब की भी इनहिबिशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। इट वर्क्स विद ईस्ट्रोजन और उसके बाद ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेशन एंड आल्सो ये जो है हमारे पास मेमरी ग्लैंड फॉर द मिल्क प्रोडक्शन को भी प्रिपेयर करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनहिबिन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटम ऑफ द ओवरी। ये इनहिबिट करता है, इसके नाम से शोर है कि ये इनहिबिट करेगा किसको, सिक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन FSH एंड LH। ठीक है, एंड इन द एंड ऑफ यूट्राइन साइकिल मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। ओके, देन आ जाता है रिलैक्सिंग भी प्रोड्यूस होगा कॉर्पस ल्यूटम से इन इट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू भी ये रिलीज़ होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये रिलैक्स करेगा किसको, प्यूबिक सिम्फिसिस को, और डायलेट कर देता है यूट्राइन सर्विक्स को टू ईज द डिलीवरी। ऑब्वियसली जो सर्विकल डायलेटेशन होती है तभी हमारे पास फीटर जो है वो डिलीवर होता है आउट ऑफ द बॉडी। सो ये रिलैक्सन जो होता है बेसिकली ये प्यूबिक सिम्फिसिस को भी रिलैक्स कर देगा और यूट्राइन सर्विक्स को भी डायलेटेशन कॉज करेगा ताकि डिलीवरी में ईज़ हो।